उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मैं तो ये कहता हूं, अगर सरकार के बस की बात नहीं है तो जैसे डीजल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, वैसे खाद भी फ्री होल्ड कर दे। किसान के बस का होगा तो लेगा। हम अपनी खाद लेने के लिए गए थे, सुबह 6 बजे से लगे हैं लाइन में, फिर भी उनके लिए मारा गया है। बुंदेलखंड में खाद के संकट के साथ अब राजनीति भी तेज हो गई है। जहां लंबी लाइनों में लगा गरीब किसान धक्के खा रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस का डंडा उस पर चल रहा है। बुंदेलखंड में तमाम जिलों जिनमें झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर और ललितपुर के किसानों की कई विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आईं। यहीं ललितपुर में भी एक किसान की खाद के लिए लाइन में लगे हुए मौत हो गई। तो वहीं मंत्री जी का किसानों के सामने एक बयान आया कि वोट देना हो तो देना, नहीं तो मत देना। 600 जी और मंगा दे। सुन लो, चुनाव बार-बार नहीं होने अब। मेरी भी सुन लो। हाँ। आपको वोट देना हो देना, नहीं देना हो नहीं वो तो देना, बात छोड़ दो लेकिन फिर। काम हम वो करते हैं। अब यार तो नहीं करके दिखाना। इन सबके साथ यूपी में सक्रिय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपना रुख अब खाद की किल्लत से परेशान किसानों की ओर कर लिया है। प्रियंका ने ट्विटर पर बुंदेलखंड की किसान महिला की वीडियो अपडेट की और सरकार पर हमला किया। आदमी क्या कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं। खाद ले आई थी, खाद ले आए और खा लेंगे। अच्छे दिन होगा बिगाड़ पानी के। क्या कह रही भाई? सही कह रहे भैया, जो अन्न रखो, झूठ नहीं बोल रहा यार। कुछ नहीं है, अब पानी तो मौसम पानी पी लाओ, कुछ नहीं खाया है भगवान का सब। वहीं अब प्रियंका के बुंदेलखंड में ललितपुर में किसान के घर पहुंचने की खबर भी है, जहां वे खाद की लाइन में मरे किसान के घर जा सकती हैं। लेकिन किसानों से बात करने पर पता चला कि हाल ही में हुई बारिश के बाद बुंदेलखंड में लोग चना मटर की बुआई के लिए खाद की लाइनों में लगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर सिंचाई का पैसा बचाने के लिए किसान बारिश का सहारा लेने को मजबूर दिखते हैं। फिलहाल मिट्टी की नमी कम होने के कारण अब किसान बुआई के लिए फिर से पानी की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खाद की किल्लत को देखते हुए वो पहले से अब खाद को रख लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं, क्योंकि उसके पास कमाने और खाने के लिए बस यही एक साधन है जिसका नाम खेती है। वो खेती जिसके लिए वो पसीना बहाता है, लेकिन उसको खाने भर का उगाने के लिए इस जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। साहब, हमारे पास में मूंगफली भाई थी, तो बाड़ी भाई सूख गई, उड़दा भाई थे बे सूख गए। आप मौका पे भी देख सकते हो। और दूसरे ना से पैसा लेके कह जैसे ले आए तो भाभी बोरी नहीं मिली, 3 आदमी साथ में ले आए और 3 आदमी कहते एक दूसरे से खाना भी खिलाने पैसा मांगते हैं। नहीं तो आपकी मजदूरी का नुकसान नहीं हो रहा है? वे तो 3 आदमी साबित है ही, और घर के बच्चे ना का खिला। कोई नेता आया? कोई नेता है? तो कोई भी नेता नहीं है। यही वजह से अब नेता कब ओखरे जब चुनाव आए। कैसे लिया आपने खाद? कैसे लिया? खाद कैसे नहीं मिली सर, एक बोरी मिली, वो भी हम लगे लेन में। सो रात भर तई डायरा भूखे प्यासे, जब भंसा हमें 1 बोरी मिली। अब बाडरी 1 बोरी में क्या करें, क्या हो रहा है 1 बोरी में? क्या वजह है आखिर? देखिए, जमीनी हकीकत तो यही है कि लगातार 10 दिन होने के बाद आज जब हम पीसीएफ केंद्र मऊरानीपुर में खड़े हैं तो यहाँ पर किसानों के चेहरे पर हताशा, निराशा साफ दिखाई दे रही है। किसान यहाँ 7 दिन से लाइन लगाए खड़ा है, रात को यहीं सोता है, मच्छरों से चीथा जाता है, पुलिस की लाठियाँ खा रहा है, फिर भी किसान को एक बोरी खाद के लिए यहाँ पे लाइन लगाना पड़ रहा है। लाठी खाने के बाद भी किसान दोबारा लाइन में लगता है। ये जमीनी हकीकत है। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मैं तो ये कहता हूं, अगर सरकार के बस की बात नहीं है तो जैसे डीजल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, वैसे खाद भी फ्री होल्ड कर दे। किसान के बस का होगा तो लेगा, नहीं होगा नहीं लेगा। कम से कम यहाँ 8-8 दिन लाइन तो लगा के खड़ा नहीं होगा। सरकार कह रही है खाद की कोई कमी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में हाहाकार मचा हुआ है। किसान एक बोरी खाद के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी सुनने के लिए ना तो क्षेत्रीय विधायक आ रहे हैं, न सांसद आ रहे हैं, न कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी पीड़ा सुन रहा है। अगर खाद मिलने में देर हो गई
तो उनकी खेत की जमीन सूख जाएगी, वो फसल की बुआई नहीं कर पाएंगे। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? झांसी से अमित श्रीवास्तव और ललितपुर से मनीष सोनी की रिपोर्ट, यूपी तक।